तो हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है राकेश साज यादव सर का, जो 9700 प्लस है, 9700 के लगभग जो क्वेश्चन है टोटल, उसी का सीरीज। उसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देख रहे थे और इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन देख चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 61वां है और ये क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 83 तक, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। कहता है दो अभाज्य संख्या x और y है। दो संख्या दे दिया गया है जो कि है आपका x और y। एक संख्या x है और एक संख्या y है। तो कहता है दोनों का एलसीएम एक कितना है, 161 है। दोनों का एलसीएम, तो दो संख्या पता है तो इसका इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, x और y ही होगा। और एलसीएम दे दिया गया है 161 है। तो कहता है 3y और माइनस x का मान क्या होगा। और कहता है जो x होगा बड़ा होगा y से, कंडीशन दे दिया है। तो आपको पता है कि यदि x इंटू वाई यानी दोनों संख्याओं का यहाँ पे एलसीएम, मतलब दो x y का एलसीएम दे दिया गया इतना है, तो आप इसको फैक्टर कीजिएगा। तो हमें एक ऐसा फैक्टर कीजिएगा जिससे हमारा ये दो नंबर निकल जाएगा, तो फैक्टर कर लीजिए। तो आप इसको फैक्टर कर सकते हैं तो कितना है, अच्छा 1 गुना x को x से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो 8 नहीं लगेगा, 4 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से 6 नहीं, इसमें नहीं आएगा, 7 से, हाँ 7 गुना, तो देखते हैं तो 7 दूनी 14 और 14 2 और 1 हो जाएगा 21 होगा, 7 या 21, 2 और 3 यानी 23 आ गया, 7 और 7 या 21। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ पर x और y का, यानी दो फैक्टर है, ऐसा फैक्टर है जो कि x और y का यहाँ से वैल्यू निकल सकता है। तो देखिए कहता क्या है, x बड़ा होगा y से, यानी 23 को x मानिए और y को क्या मानिए, 7 मानिए। तो कितना हो गया 23, और यहाँ पर से अब कंडीशन रख लीजिए। तो y की जगह 3 गुने कितना 7 माइनस और x की जगह 23, तो इजकल टू -2। देखिए -2 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है एक बहुत, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद पढ़िए बनाइएगा। कहता है कि एक विद्यालय में 391 लड़कों की संख्या कितना है 391 और 332 लड़की है। यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर है। यानी इस तरह से उसको विभाजित किया गया है, खंडों में विभाजित किया गया है, अलग अलग सेक्शन बनाया गया है कि लड़का और लड़कियों को एकदम समान आकार में, मतलब समान संख्या है उसमें। अगर ऐसा कहता है तो आप इसका एचसीएफ, इस दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास बहुत तरीका है, एक भाग विधि से, एक आपका डिफरेंस मेथड से, डिफरेंस मेथड से आसानी से निकाल लेंगे। तो बताइए 391 में अगर 223 घटाइएगा, 223 है, 323 सॉरी 323 घटाइएगा, मिटा ही देते हैं थोड़ा सा, 323 है तो 11, 1 उधर 2 उधर तो 8, यहाँ पर 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो 6 और ये 3 में से 3 है, यानी 68। क्या 68 कहीं भी आंसर दिया हुआ नहीं है, तो इसका 68 नहीं होगा क्योंकि इससे लगेगा, इससे भी नहीं लगेगा। तो इसको हम करते हैं फैक्टर, तो इसको 3 गुने कितना कर सकते हैं, 4 होगा। तो ये भी 34 से लगेगा, 34 रहेगा तो ये विषम संख्या नहीं आएगा, अगर कोई भी इसका मल्टीपल होगा तो नहीं होगा, यानी इससे ये नहीं लगेगा। तो क्या 3 गुने कर सकते हैं, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 यानी 4 से, 4 देखिए तो 4 से शायद लग जाना चाहिए, 4 एकम 4, 2 और 8 होगा ना, 28 7 चौके 28, हाँ 4 गुने 4 एकम 4 7 चौके 28, 17 से लगेगा, 17 तिया का यहाँ 17 यहाँ लग जाएगा, 51 1 आएगा, 3 भी आता है साथ के, यानी 17 से, यानी 17 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका जो एचसीएफ होगा 17 होगा, यानी प्रत्येक कक्षा में 17, यानी 17 को डिवाइड करेंगे तो लड़का और लड़कियों की संख्या बराबर बराबर क्या होगी, बंट जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है, 210 है, तो सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। 3 क्रमागत संख्या x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 2, 3 क्रमागत संख्या हो गया। और कहता है उसका
और उसका गुणनफल 210 है, इसका गुणनफल कितना है 210 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो कभी भी आप इसको कैसे ये मत कीजिएगा तो सबको गुना कर लीजिएगा ऐसे करके, तो बहुत ज़्यादा बनने का तो बन जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको बनाना कैसे है देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर दिया गया है तो आप क्या कीजिए, इसका फैक्टर निकालिए। क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। तो कैसे करते हैं, तो दो से लगेगा, 2 एकम 2, 0 5 दूनी 10, 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 1 और 5 15, 5 तिया 15, फिर कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, और 4 से यानी 5 से लगेगा, 7 बचे 35, उसके बाद 7 एकम 7। देखिए इसको कितना आया, तो इसको हम 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 होगा, लेकिन कहता है 3 क्रमागत संख्या, यहाँ पर 2 है 3 है, अगर 4 होता तो हो जाता, यहाँ पर आ गया, फिर 5 6, यहाँ पर अगर 6 होता यहाँ पर तो 6 5 6 7 होता, तो 3 दूनी 6 गुना 5 गुना 7, देखिए तो 5 गुना, इसी को 5 गुना 6 गुना 7 लिख सकते हैं। तो 3 क्रमागत संख्या है तो उसका गुणनफल जो होगा कितना होगा, 210 होगा। तो इसको गुना कीजिए, देखिए उतना ही आएगा। अब कहता है कि छोटी संख्याओं का योग यानी 5 और 6 का योग कितना होगा, 5 + 6 = 11, ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 1.5 मीटर, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, 1.5 मीटर 1.2 मीटर, मीटर में है। 2 लंबे पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे, और दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। कहता है कि ये दोनों इतना आकार का क्या है, एक 2 पाइप है, और उसको ऐसा नाप बनाया जाए जो कि दोनों को बराबर बराबर काट लेंगे, मतलब ना ही उसमें कुछ ज़्यादा होगा ना ही इसमें। तो हम दोनों का क्या निकाल लेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। HCF निकलेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। या तो इसको आप दशमलव हटा के निकालिए HCF, या फिर आप इसका क्या कीजिए कि या तो इसको सेंटीमीटर में बदल के कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं। तो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 15 हम क्या करते हैं, 15 और 12 का LCM निकालते हैं। 15 और 12 का LCM नहीं, HCF। तो HCF क्या होगा, 15 12 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकाल के दिखाई देते। तो 15 को HCF निकालते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, हमको पता है कितना आएगा, इसका HCF कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन आपको हम करके दिखा दे रहे हैं थोड़ा। 15 को करते हैं तो कितना कर सकते हैं, तो 3 गुने 5, और 12 को लिख सकते हैं 2 6, कितना होगा 6, 3 गुने 2 यानी 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 है, तो HCF क्या होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, तो इसके एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना आ गया, 0.3 मीटर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बन गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक 48 सेकेंड और 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बजते हैं, और तीनों 10 बजे पूर्वाह्न में बजाया गया है। कितना बजे, 10 बजे पूर्वाह्न में बजाया गया है। तो वह अगली बार कितनी बार एक साथ बजेगा, यानी एक घंटी है जिसको एक साथ बजाया गया, जो कि पहला 48 सेकेंड के बाद, फिर इसका मल्टीपल में तो 16 के 6 बाकी रहा 1 8 के 9, फिर इतना, फिर इसी के मल्टीपल में बजते जाता है। और एक पहला बजता है 72 मिनट में, फिर उसके बाद 72 के मल्टीपल में, फिर 72 का, फिर 72 मिनट के बाद बजते रहता है। 72 कीजिएगा तो फिर यहाँ से कितना होगा, 4 14, फिर इसी को कीजिएगा तो कितना होगा, 6 और 21, यानी इसी तरह से वो क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उसी तरह से 108 वाला है। तो कहता है कि जब ये एक साथ बजा था, शुरू में जब बजाया गया था 10 बजे, तो अगली बार वह कितना बजे बजेगा एक साथ। तो ये सेकेंड में दिया गया है, तो आप इसका क्या निकालिए, LCM निकालिए, यानी 48 72 108 का LCM। तो दो गुने यहाँ पर कितना होगा, 2 4 24 हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक है। अब यहाँ से 72 को 2 36 2 18 2 9 3 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 108 को 2 तो 5 और 4, फिर 2 तो 27, फिर 3 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया कितना होगा, 34 18 का बाकी 9 1 10, ठीक है 108। अब हमको किसका निकालना है, LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या है, 2 में समय कॉमन है, और सबसे ज़्यादा कितना है, तो सबसे ज़्यादा है 2 पे पावर 4 यानी 16 कर दिए।
उसके बाद देखेंगे आगे 3 है तो 3 3 होती है 27, इस दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करिए तो गुना करने पर कितना आएगा। अच्छा ठीक है, ये हमारा कितना सेकेंड आया, 16 गुना 27 सेकेंड, ये 16 गुना 27 सेकेंड आया। और इसको हम 60 से भागा दे देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का, ये निकल जाएगा मिनट में। तो मिनट में निकालते हैं तो 60 से यहाँ 3 से लगाएंगे तो 20 और 3 से लगाएंगे तो 9। ठीक है, तो ऊपर भी हमें भाग देना ही पड़ेगा और क्या होगा, चलिए कर लेते हैं 16 नमा 4 से कर लेते हैं, यहीं से 16 नमा 4 से अब बटे 20। तो चलिए भाग देते हैं, 2 से लगेगा, चलिए लग जाएगा, ओह पहले ही काट के करना चाहिए था। चलिए 7 दूनी 14 2 दूनी 4, छोटी देखिए जैसे हो आप क्या कीजिए जल्द इसको थोड़ा सा अपने से कैलकुलेशन करके थोड़ा सा करिए। तो यहाँ पर हम भाग देंगे, देखिए 72, तो 60 मिनट में 1 मिनट, ये 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट कहते हैं। तो यहाँ से जब भाग देंगे तो ये सब मिनट में है, तो ये हो जाएगा आपका 6 मिनट और इधर 12 सेकंड आपका बच जाएगा। इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, सॉरी 6 नहीं 7 मिनट में लगेगा ना, यानी 7 मिनट जब दीजिएगा तो 7 मिनट, यहाँ पर 12 शेषफल बच जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर सही 2 शेषफल बचेगा इधर। ठीक है, 2 तो गड़बड़ हो जाएगा, देखिए आपको यहीं से भाग करके दिखाते हैं तो कि आपको 60 में पूरा का पूरा समझ में आया, इससे नहीं करना चाहिए था। चलिए हम यहीं से कर लेते हैं, 60 को पूरा से पहले गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग गुना कर रहे हैं, काट नहीं रहे पहले, चलिए यहाँ नहीं तो आपको 2 जो आ रहा है ना आपको फिर दिक्कत कर देगा आगे कि कैसे आ गया 2। तो यहाँ पर आएगा 12 सेकंड। देखिए अब इसको हम पहले गुना कर लेते हैं, गुना कीजिए तो कितना आएगा, 16 6 7 42 के 2 बाकी 4, उसके बाद 12 और 7 19 और 19 4 23 और 23 के 3 बाकी रहल 2, फिर 2 2 4, अब बटे 60। देखिए अब यहाँ से 60 हो गया, तो अब उसमें भागा दीजिए तो कितना होगा, 7 5 35 7 6 42, 7 6 42 यानी 7 मिनट में। अगर 42 रहेगा तो 420 यानी 432 में से 420 घटा दीजिएगा तो 12 बचेगा, यानी 7 मिनट और कितना होगा 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड होगा, यानी 7 बचेगा, ये शेषफल 12 यानी 12 सेकेंड हम लोग का बच रहा है। तो 10 बजे स्टार्ट हुआ तो 10 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, कहता है कि वह छोटी संख्या क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वह छोटी संख्या क्या है जो 1812 में, थोड़ा सा कितना है 1812 में जोड़ने पर जो कि 7 11 14 से विभाजित होता है, यानी इससे सब क्या होगा विभाजित होगा। तो किससे, तो इसमें क्या जोड़ा जाए, इसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 7 11 14 से विभाजित हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि जैसा ही इससे भाग देना है तो हम इसके एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7 का 7 ही लिख सकते हैं, 11 को 11 ही लिखेंगे और 14 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना 7। तो देखिए इसको लिखेंगे 7 गुने 11 गुना 2, तो कितना होगा, ठीक है ना 14 है तो 7 दूनी 14, ठीक। तो 22 7 14 4 14 15 154। अब 154 को इसमें भाग दे दीजिए तो 1 8 1 2 में 154, ठीक है 154 1 5 4, तो 1 मिनट में लगेगा 1 5 4 11, एक उधर चला गया तो कितना 11, 1 घट गया 3 उधर 7, तो 7 में से 5 गया तो 2 और ये कट गया तो 2। तो इसका मतलब कितना मर्त में, 2 मर्त में लगेगा, नहीं लगेगा, 1 मर्त में लगाते हैं क्योंकि इसमें करेंगे तो 150 यानी 1.5 300 हो जाएगा, नहीं होगा। तो 1 5 4 12 2 घट गया उधर, 2 उधर 2 उधर तो 8, तो इधर 6 में से कितना 6 में से 5 गया तो 1 और 1 118, यानी 118 शेषफल बच रहा है। तो 118 यानी 118 शेषफल बच रहा है, और कितना ये रहता इसमें जुटता तो हो जाता, तो 154, तो 154 में से 118 घटा लीजिए तो जो बच आएगा वही आपका जोड़ने पर आ जाएगा। 14 4 इधर 4 उधर तो 6, ये बचा कितना 4 में से 1 गया तो 3 यानी 36, यानी 36 और इसमें जुटा हुआ रहता तो 154 से डिविजिबल होता और इसमें 54 कितना 36 जोड़ देते तब, तो 36 ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है 2 संख्याओं का मोसो तथा लोसो का योग, यानी LCM प्लस HCF का योग जो दिया गया है 680 है, कितना है 680 है, और कहता है उसका LCM, देखिए क्वेश्चन बहुत है,
LCM जो है उसके HCF से कितना है, 84 गुना है। कितना है, 84। मान लेते हैं कि HCF x है तो LCM 84x। तो यहाँ पर LCM और HCF दे दिया है, तो 84 एक 85x इक्वल टू 680। तो 85 से कट जाएगा, 5 के 20, 4 नहीं, 8 5 40, 6 48, 7 8 8 64, 8 5 40, 8 8 64, हाँ 8 5 40, 8 मर्द में x का वैल्यू 8 देख लीजिए। तो 40 के 0 बाकी रहल 4 और 8 8 64, 4 8, ठीक है 8 आ गया। तो अब यहाँ से देखिए LCM भी पता हो गया, HCF भी पता हो गया। तो यहाँ पर कहता एक संख्या इसमें और दिया गया है, N1 इक्वल टू 56। आप लोग पढ़े होंगे कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो कितना है, तो पहली संख्या हमें दे दिया गया है 56, दूसरी संख्या हमें निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद कहता क्या है कि तो L से पहली संख्या गुने 10 है, तो HCF हमारा क्या हो गया, x माने थे तो ये 8 है, और दूसरी संख्या क्या, ये HCF क्या होगा, HCF तो 8 हो गया, LCM क्या होगा 84 गुने 8। देखिए तो 8 सती कितना हो गया 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 96, 12 96। देखिए ऑप्शन नंबर कितना, डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बस इसी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। कहता दो संख्याओं का मोस और गुणनफल, दो संख्या दिया गया है। देखिए दो संख्या दिया गया है जिसका आपको यहाँ पर देखिए HCF दिया है, ध्यान से सुनिएगा, HCF दे दिया गया है, कितना है, इतना 15 है, HCF दिया है 15। अगर HCF 15 दे दिया है तो हम नंबर मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि HCF जो दिए गए नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो x कितना 15x और 15y मान लिए। अब कहता है कि अब उसका जो दोनों संख्या है उसका गुणनफल, यानी 15 गुना x, और सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 15x गुने 15y इक्वल टू कितना है 6300 है। ये संख्या का गुणनफल दे दिया है। तो बताइए काटिएगा तो कितना मट में कटेगा, तो 15 के तो 5 चौके 60, तो 60 हो गया, फिर यहाँ पर 60 हो गया, तो 3 और 0 कटा, दाम 75 चौके 3 45 चौके 60, यहाँ से काट लेते हैं 15 से 6300 में कटेगा। तो 30 लगाते हैं 15 से, थोड़ा सा काट के ही देख लेते हैं, यहीं से गलती नहीं होना चाहिए ना। थोड़ा सा देखिएगा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिएगा आप लोग, तो क्या होगा आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 15 चौके 60, ठीक है 0, तो 15 दूना 30 यानी 420 आ रहा है। कितना आ रहा है 420। अब फिर इसको काटिए, पंद्रह से काटिएगा तो 15 दूना 30 और ये कितना 1 और 2 12 यानी 120, दाम से 6 28 यानी 28। तो x इंटू वाई इजकल टू कितना आया 28 आया। तो कहता है इस तरह के संख्या के कितने संभावित जोड़े हैं। तो इसको फैक्टर कर सकते हैं, तो कितना कितना लिख सकते हैं 1 गुने 28, फिर 2 गुने कितना होगा और 2 गुना 14, 3 गुना नहीं होगा 4 गुने 7 चौके 28, 7 चौके 28 और कोई है नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे संभावित जो संभवता होगा ये तो हो गया आपका अभाज्य सह अभाज्य संख्या। तो टोटल जो आपका इसका आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर होगा इसका संभावित आंसर कितना होगा, ये तो होगा नहीं, तो ये प्राइम फैक्टर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि दो लगातार धनात्मक संख्याओं का मोसो तथा लोसो 2 और 14 है। दो धनात्मक संख्या क्या होगा, जब वह 2 का मल्टीपल होगा धनात्मक आएगा। तो लगातार पूछ रहा है, तो 2 गुना इतना कर दिए और दूसरा संख्या को मान लेते हैं 2x + 4। 2 क्रमागत हो गया, 2 लगातार धनात्मक संख्याओं का मोसो दिया गया है कितना, ये मोसो तथा लोसो 2 है और 84 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × x + 1, एक संख्या ये हो गया, तो 2 × x + 2 ये होगा। अगर आप इसका LCM निकालिएगा तो क्या निकलेगा, तो 2 होगा
और जो नंबर ये बचा है उसको आप लिख दीजिए x+1 इंटू x+2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से कर लीजिएगा तो 84। तो 84 को काटिएगा तो 4 और 2 42, तो इसको कर लीजिएगा तो x² और x + 2x यानी पर 3x और यहाँ पर +2 होगा इक्वल टू 42 होगा। तो x² + 3x और ये चलाएगा इधर तो कितना होगा 40 होगा, 40 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको लिखते हैं x²। अब देखिए डायरेक्ट हम करते तो हो जाता, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 5 = 40 यानी 8x - 3x नहीं 5x -40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू एक आपका 5 हो जाएगा, x का वैल्यू एक -5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो ये संख्या निकल जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 12 और 1 हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 14। तो 14 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए 6 2 26। ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है महत्तम समावर्तक और महत्तम और लघुत्तम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लघुत्तम और महत्तम समावर्तक नहीं बोला है, सिर्फ बोलता है लघुत्तम और महत्तम अभाज्य संख्या जो 100 से कम हो उसके बीच का अंतर क्या होगा। तो महत्तम सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 100 के बीच में क्या है, तो सबसे बड़ा 97 है। 98 तो लग ही जाता है, 99 भी किसी न किसी से लग ही जाता है, 100 भी किसी न किसी से लग जाता है। तो कहता है कि क्वेश्चन आका कि 97 और 98 सॉरी 100 के मतलब सबसे महत्तम सबसे बड़ा वाला ये जो प्राइम यह है, तो कहता है अभाज्य संख्या कौन सा है और सबसे छोटा जो कौन सा अभाज्य संख्या है 2 है। कहता है दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 5 और 9 95। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिर्फ उलझाने के लिए महत्तम और लघुत्तम लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम का अनुपात दिया गया है 1/30 यानी 1:30 यानी इसको मान लेते हैं कि जो एचसीएफ है x है और एलसीएम जो है 30x है। ठीक है, और कहता है एलसीएम और एचसीएफ का जो बीच का अंतर है इतना है, तो इतना और इतना के संभावित जोड़े कितना होगा। देखिए और यहाँ पर से करते हैं, कहाँ चला गया, हाँ तो ये हो गया 30। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर है ना, तो अंतर है, तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर दिया गया है। तो 30 में से 1 गया तो 29x और 4 9 3 काट के देखिए तो कितना मर्त में लगेगा। तो काटिए इसको थोड़ा सा, यहाँ से लग जाएगा तो 29 से लग ही जाना चाहिए। 29 से कम 29, 29 गुना कितना होगा 16 6 बाकी रल 1 9 दिन 18 बाकी रल नहीं। चलिए लगा के देख लेते हैं क्यों उतना हो। 29 तो 29 से कम 29 0 तो 2 और 3 और 97 9 मर्त में हो जाएगा शायद। 9 में 63 के 3 बाकी रहल 6 नहीं बराबर हो जाएगा। 9 सती 63 होगा ना, ठीक है 9 सती 63 होता है। 7 मर्त में 7 63 के 3 बाकी रहल 6 और 7 दूनी 14 14 6 20। ठीक है, यानी 17। x का वैल्यू कितना आ गया 17, यानी एचसीएफ आ गया हमारा 17 और एलसीएम हमारा हो गया 17 गुना 30। अब कहता है ए और बी के संभावित जोड़े कितने होंगे। तो ए और बी के संभावित जोड़े कितने होंगे, तो ए और बी कोई संख्या है, तो ए और बी कोई संख्या है, तो ए और बी कोई संख्या है तो ए बी का एलसीएम कितना आ गया 17 और 30 आ गया। कितना आ गया 17 और 30। तो एचसीएफ हमारा आ गया है, एक नंबर हो जाएगा हमारा 17A और 17B। यहाँ पर से आ गया ये, यानी 2 नंबर हमारा 17A, यह संख्या दिया गया है 17A और 17B। तो एलसीएम आप जब निकालिएगा इस संख्या का तो कितना होगा, देखिए तो हम लोग का ये जो संख्या है एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ हमारा इतना हो गया और हमारा निकालना है हम लोगों को क्या एलसीएम और एचसीएफ। तो यहीं से कर लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया है, तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा है कितना 17 गुना 30 बराबर पहली संख्या यानी 17A गुना 17B। अब यहाँ से 17 से 17 कट जाएगा, ये 17 से 17 कट गया
तो और a इंटू बी हमारा कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। तो अब इसके संभावित जोड़े कितने हैं, तो 1 गुने 30, 2 गुने 15, 3 गुने 10, तो इतना ही होगा, 4 5 6 6, हाँ 6 गुने 5, तो यहाँ पर से कितना हुआ, तो इसके संभावित जोड़े कितने होंगे, देखिए ये भी प्राइम मेंबर, ये भी टोटल 1 2 3 4, यानी 4 होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है किसी सेना के जनरल 36 56 2 सैनिक में से, यानी 36 56 2 में से वर्गाकार समूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो बचे हुए सैनिक देखिए आप लोग इसका क्या करिए, आप वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल 2 अंकों का जोड़ा करके करते हैं, तो 1 मर्त में लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, उसके बाद उतरेगा 6 5, तो इसको 1 1 जोड़ देंगे 2, अब कितना मर्त में लगाएंगे, इसको अब लगाएंगे हम लोग, देखिए तो 29 गुना 9 कर दीजिए, तो 29 नंबर 9 पचे 9 नमा 81 के एक बाकी रहल 8 9 18 और 18 और कितना 18 18 18 18 और 8 2 इधर हो जाएगा, 2 18 18 2 20 और 20 26, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4 0 0, यानी कट गया, तो ये क्या होगा 62, अब उतर जाएगा, तो 9 9 18 काट बाकी रहल 3, यहाँ पर हो जाएगा कितना 38 हो गया। 38 को फिर यहाँ से 431 एक मर्त में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखेंगे तो नहीं ना होगा, कितना कितना मतलब लगाए थे, 1 लगाए थे ऊपर, यहाँ पर 1 और 9 और एक और लगाए थे, तो यानी टोटल कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, हाँ कितना सैनिक शेष बचता है, तो 3 8 1, यानी 1 16 6 घट गया उधर, 6 उधर 2 उधर, तो 8, यानी 81 सैनिक हमारा क्या हो जाता है, वर्गाकार यानी पूर्ण वर्ग बनने में क्या हो जाता है, शेष बच जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि दो संख्याओं का 17 2 8 एक संख्या है, इतना तथा k का लघुत्तम समावर्तक दिया गया है 5 1 8 4, तो k के कितने संभावित मान है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो आप कीजिए कि दोनों को फैक्टर कर लीजिए, क्या कीजिए फैक्टर, तो आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए अगर k का मान पूछ रहा है तो 2 से लगाइएगा तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर 2 से लगाइएगा तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा कि 2 एकम 2 0, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा 3 दूनी ऐसा कितना 27 दूना 54, तो उसके बाद आपको पता है कि 3 9 3 3, तो आप इसको कितना लिख सकते हो, देखो 2 गुना 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6, यानी इस संख्या का 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। देखिए हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि आप इसको फैक्टर कर लिए 2 पे पावर 6 और 3 पे पावर कितना है, 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर कितना 3 हो गया। तो ये किस नंबर का है, ये है आपका, चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलिए हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक नंबर तो आपका है कि इसको आप 17 28 को अगर लिखते हैं तो इतना लिख सकते हैं, और 15 क्या है 51 84 को कितना लिख सकते हैं आप, तो 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, फिर इसको 2 से करते हैं तो 6 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से करते हैं तो 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर करते हैं 2 से 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं 8 दूनी 16 और कितना 2 एकम 2, उसके बाद 3 से करते हैं, 3 से लगेगा 3, हाँ 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 7 21, 23 81, फिर 3 से करते हैं तो 9, फिर 3 से करते हैं तो कितना 3 से करते हैं कितना 3 तिया है 9, तो फिर 3 यानी 3 पे पावर 4, यहाँ पर आया 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 गुने और आया ये 3 पे पावर 4। तो चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि k का कितना मान संभावित हो सकता है, k कितना हो सकता है। देखिए ये तो आपको फिक्स है कि आप जब एलसीएम निकालते थे जो जिस पे सबसे ज़्यादा पावर होता था उसी को हम लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है
51 84 हमारा एलसीएम है, तो इस पे सबसे ज़्यादा पावर 6 है और इस पे सबसे ज़्यादा पावर 4 है। तो इसका कहने का मतलब जो के का मान होगा 3 पे पावर 4 होगा ही होगा, यानी जो नंबर है 2 पे पावर 6 हो सकता है। देखिए 2 पे पावर 6, तो इस संख्या में पहले नंबर में 2 पे पावर 6 है, हाईएस्ट है, तो आ गया देखिए 2 पे पावर 6। लेकिन इस पे पावर 3 है और इस पे पावर कितने है, 4 है। तो ऐसा कितना मान के का संभव है जो कि 3 पे पावर 4 आ सकता है। अच्छा, वो जो के वाला संख्या होंगे 2 पे पावर 0 गुने 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं एक नंबर। फिर 2 पे पावर कितना 1 गुने 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। फिर 2 पे पावर कितना 2 गुने 3 पे पावर कितना 4 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग कितना 1 2 3 4 5 2 पे पावर 6 गुने 3 पे पावर 4 तक लिख सकते हैं। तो यानी टोटल कितना मान 1 2 3 4 5 6 1 7, यानी 7 मान हमारा ऐसा संभव है जो कि के का मान हो सकता है, संख्या का मान हो सकता है। या तो ये नंबर होगा, या तो ये नंबर, या तो ये नंबर, या तो ये नंबर, या तो ये नंबर, या तो ये नंबर। उसका एलसीएम निकालिएगा तो इतना आएगा ही आएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 7 कहीं है, ऑप्शन 7 दिया हुआ है, ऑप्शन 7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 7 दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात। देखिए 5 अनुपात कितना है 11 है और उसका मूल 124 है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। आपको पता है कि कोई भी अगर संख्या है, अनुपात दिया गया है, उस संख्या का अनुपात दिया गया है, तो वो क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उस संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, जितना का भी आपने एचसीएफ निकाला है। तो एचसीएफ हमको दे दिया है, अनुपात दे दिया है, इसको गुना कर देंगे। 24 बचे 20 से 24 से गुना कर दीजिएगा तो 24 11 4 2 4 2 4 6 2 264 कितना है 264 है, 264। तो जोड़ लीजिए 4 6 2 8 3 384 है, 384। कितना सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इतना और इतना और इतना में से सबसे बड़ी संख्या x विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान फल। कहता है कि अगर इसको हम विभाजित करते हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम इससे इसको और इसको विभाजित करते हैं तो x से विभाजित किया जाता है, हर स्थिति में समान शेषफल बचता है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या कीजिए कि बड़े में छोटे को घटाइए, यानी ये छोटा है इसको इसमें घटाइए, फिर इसको इसमें घटाइए, फिर इसको इसमें घटाइए, घटा दीजिएगा। जो डिफरेंस आएगा 3 नंबर यहाँ से डिफरेंस करने के बाद आएगा, इस तीनों का आप एचसीएफ निकाल लीजिए तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी 2 नंबर को निकाल लेते हैं और निकाल करके हम उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। हम तीनों का नहीं करके अलग अलग करते हैं। देखिए तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंस है, एक नंबर है आपका 7 8 9 7 8 1 1 0, एक है 8 5 3 6। हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो निकालिए तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इस दोनों का आप निकालिएगा तो कितना आएगा। तो चलिए निकालते हैं 8 1 1 0, तो 7 8 9 7। देखिए 3 10 में से 9 गया तो फिर कितना बचेगा 1, फिर 10 में से 8 गया तो 2, तो यानी 223 हो गया। कितना हो गया 227 नहीं 213। और इसमें निकालिएगा तो कितना आएगा, तो ये 8 5 3 6। देखिए अगर ऐसे आता है डिफरेंस करने के लिए तो आपको इसी तरह से निकालना है। सबसे पहले इसका जो देखिए ये वाला नंबर कहाँ चला गया, हाँ ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इसका डिफरेंस निकालिए। जो आएगा वो नंबर वो पहले रखिए, फिर इसका डिफरेंस जो आएगा उसको रखिए, फिर इसको निकालिए, जो आएगा उसको रखिए। यानी 3 नंबर आपके पास आ जाएगा और इसी तीनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर को आप इसका डिफरेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर से कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 1 1 0 6 और कितना आएगा 2 4 यहाँ से, यानी 4 2 6, इतना नंबर आ गया। तो अब आपको हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा नहीं 2 नंबरों का निकाल लिए हैं, और तो अब इस दोनों का जो एचसीएफ आएगा ना, तो वो प्रत्येक स्थिति में जब भाग दीजिएगा तो समान शेषफल आएगा। तो इस दोनों का नंबर का एचसीएफ निकालिए तो कितना आएगा 213 ही आएगा। तो 213 ही एचसीएफ आएगा। इससे ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। अगर आप इसमें और इसमें भाग दीजिएगा तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा ही बचेगा। तो कहता है x अंकों का योग कितना होगा, तो 2 1 3 3 3 6 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक
21 है, HCF जो दिया गया है 21 है, और उसका एलसीएम कितना गुना है, 221 गुना है। ओ, इसका जो एलसीएम का महत्तम और इसका जो एलसीएम जो दिया गया है, एलसीएम जो दिया गया है इसका 221 गुना है, किसका, HCF का। और लघुत्तम समावर्तक का 221 गुना, लघुत्तम तो महत्तम समावर्तक है, उसका महत्तम समावर्तक का 221 गुना है, तो 221 गुना है, तो यह इसका 1। यदि वो संख्या में से एक संख्या 200 से और 300 के बीच में हो, कितना, 200 और 300 के बीच में है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो यह आप इसका 221 का फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, फैक्टर। तो आप इसका एलसीएम कितना आया, इतना, तो आप इसको फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा, आने का तो आ सकता है कितना, इसको सबसे हाईएस्ट 13 गुना 17 कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा 13 गुना 17 कीजिएगा तो वो क्या कहता है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या अगर इसको आप इससे गुना कर लीजिएगा तो कितना आएगा, तो 21 गुना 13, 21 गुना 13 कीजिएगा तो 3 एकम 3, ये हो गया 1 और 6 1 7, और फिर कितना होगा, दूर को दूर से, नज़दीक के नज़दीक से, तो इसके बाद फिर इसको और इसको कर लीजिए, तो 2 के 2 ही, यानी 200 कितना आया, 33। ये आया 200 और 300 के बीच में आया, और एक संख्या आपका होगा 17 से कीजिएगा तो वो अलग आएगा, तो उसके अंकों का योग कितना आएगा, एक आएगा 300। चलिए इसको 17 गुना 21 कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 17 गुना 21, तो 17 से कर लीजिए तो कितना होगा, 17 गुना 21, 7 और 1, 14 के 4 बाकी रहा, 2 1 3, 7 5 और 3 यानी 357। तो कहता है कि उस संख्या दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो दूसरी संख्या कितना, 3 5 7, तो 7, तो 10 5 15 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि संख्या देखिए भाग विधि के द्वारा दो संख्याओं को महत्तम समावर्तक 17 है आया है, तो अंतिम भी भागफल दिया गया है 17 दिया गया है, तो जो समावर्तक महत्तम समावर्तक निकाला गया तो उसका अंतिम भागफल 17 आया, और क्रमशः दिया गया है 1 11 और 2 आया है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको कुछ ऐसे निकालना है। देखिए अंतिम कितना है 17, और ये भाग दीजिएगा तो इतना, 17 दूना 34, आपको इस तरह से निकालना है। देखिए तो क्योंकि 2 यहाँ पर भागफल आने का मतलब है कि यहाँ पर 34 होगा, तब ये पूरी तरह से, ये अंतिम है तो ये पूरी तरह से कटेगा ही कटेगा, और ये फिर 34 यहाँ चला जाएगा, और ये 11 मरते में होगा तो 11 का मल्टीपल कीजिए, जो नंबर आएगा यहाँ पर ये यहाँ आएगा, और उसके बाद फिर यही नंबर उठ करके यहाँ आएगा। तो हम आपको कुछ इस तरीके से न बता करके आपको हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताते हैं। देखिए कैसे, अगर जितना आपको जो नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए 17 को कितना, 17 लास्ट यही है ना, 17 गुना अंतिम वाला कितना है 2 है, तो प्लस 0 से शेषफल बचता है, 17 दूना 34। अब इसको यहाँ पर लाइए तो 34 गुना, अब 34 को कितना, अब दूसरा कितना है 11, तो 11 लिखिए, अब प्लस में शेषफल कितना बचेगा, ये 17 यहाँ पर लिख दीजिए 17, ठीक है, तो ये 17 होगा, बराबर कीजिए। अब इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, तो 340 और 34, 4 7 3 और प्लस 17, तो 7 3 10 1 11 1 बाकी 1 और 8 1 9, ठीक है, 8 1 9 और 3 3 9 1 3 9 1, एक संख्या ये निकल गया आपका। उसके बाद देखिए कहता क्या है कि उसके बाद इसको यहाँ लाइए 3 9 1, और उसके बाद इसका काम हो गया, तब इसको 1 को करिए गुना 1, और ये 34 को प्लस 34 कर दीजिए, तो कितना आएगा, इसको जोड़ देते हैं, 4 1 5 और 10 12 1 2 बाकी रहा 1 4, अब जोड़ दीजिए 6, उसके बाद फिर 11 के 1 बाकी रहा 1 8, लगता है 816 ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो संख्या x और y है,
क्या है, दो संख्या x और y है, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 204 गुना है, यदि उसका महत्तम समावर्तक 12 है तो संख्या क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये वाला। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, कि दो संख्याओं का अंतर जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 60 दे दिया गया है। दो संख्या का अंतर भी होना चाहिए 60, और जो 60 तो होना ही चाहिए, और 60 होने के साथ साथ जो आपका जो है वो नंबर आपको सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या है, आपको HCF दे दिया है 12 है, ठीक है। और LCM कितना गुना है, LCM जो दिया गया है 204 गुना है, किसका, इसका। तो LCM आपका हो गया। तो ये आपका जब LCM हो जाता है तो अब इसे क्या करते हैं हम, 204 को फैक्टर कर सकते हैं। करिएगा, देखिए 204 को करिए, तो 204 को करिएगा फैक्टर तो कितना आएगा, तो कितना आ सकता है इसका फैक्टर करने के बाद, इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा 2 से, तो 10 2 से 5 1, उसके बाद फिर कितना कितना होगा ये 17 3 मात्र में 17। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 204 को लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 या 12 गुना 17, 12 गुना 17, हाँ 12 गुना 17 इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम निकालते हैं x प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग का x प्लस वाई कराना करने के लिए, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई एक होगा आपका 12 गुना 12 प्लस, और ये आपका होगा 12 गुना 17। तो इसमें 12 कॉमन लीजिएगा तो 12 17 कितना हो जाएगा, 9 और 2 29, और जो गुना करके कीजिए तो कितना आ जाता है, तो 9 दूनी 18 के 8 बाकी रहा 1, और ये कितना है 2 दूनी 4 4 और 9 4 9 13 13 1 14 के 4 बाकी रहा 1 2 1 3 348, 348 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि तीन संख्या का अनुपात दे दिया है, 1/2 अनुपात 3/3 अनुपात 3/4 है। तो अनुपात है, यदि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर 33 है, सबसे बड़ी संख्या तो इसका 33 है, तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो चलिए अंतर यहाँ पर दे दिया गया है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन में है इसको हम बदल लेते हैं। तो हम कैसा ऐसा नंबर ले जो कि पूरा फ्रैक्शन हमको कट जाए, तो 12 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से ये नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, तो 12 अनुपात 12 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 से, सॉरी यहाँ पर 12 नहीं, तो 12 से गुना करेंगे, 1/2 गुने 12 अनुपात 2/3 गुने 12 अनुपात 3/4 गुने 12। तो इसको करेंगे तो 6, इसको करेंगे तो कितना, इसको करने पर हम लोग कहा जाएगा, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, देखिए 6 अनुपात 8 अनुपात 12, ये इतना आ गया, 6 अनुपात 2 दूनी 4 8, ठीक है 12, तो 2 से सब लग जाएगा क्या, 6 अनुपात 8 अनुपात कितना आ रहा है हम लोग का, 6 अनुपात 8 अनुपात 12 आ रहा है, अब 12 नहीं आ रहा है क्या, 3 12 होगा, 3 मात्र में ना होगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 9 होगा। तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहली संख्या को 6x 8x और 9x मान लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या कितना है 6, तो 9x माइनस 6x, इसका अंतर दिया गया है 33, तो बताइए 3x इजकल टू 33, तो 11 x इजकल टू 11, तो कहता है कि तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा, तो संख्या कितना हो जाएगा बताइए, तो ये 11 11 6 66 11 8 88 11 8 99, तो HCF क्या हो जाएगा, समय कॉमन 11 हो जाएगा, तो कितना 11, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 13 ABC को अलग अलग संख्या है जो कि 13A और 13B और 13C है, तो उसका HCF कितना है 13 है। तो आपको पता है कि यदि आप HCF 13 है तो सभी में 13 13 13 है, तो 13 13 13 13 है, तो ABC पर जहाँ ABC प्रत्येक में से 60 कम है, कितना कम है 60 कम है, जहाँ ABC जो है प्रत्येक 60 से कम है, तो
ABC क्या है, तो देखिए इसका जो वैल्यू 60 से कम ही होगा। तो आप यहाँ पर कैसा वैल्यू है, यानी A और B का वैल्यू और C का वैल्यू जो प्रत्येक स्थिति में 60 से कम है, तो 60 गुना इसको अगर हम इसमें 13 का LCM आएगा तो हो सकता है 13 पचे 65 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ABC का वैल्यू अलग अलग संख्या है तो 60 से कम ही रखना है। तो एक 13 को 13 दूना 26, इसका भी HCF आएगा इतना। 13 का 3 33 39, 33 39 13 चौका 52, कितना आएगा 13 चौके 52। तो हम यहाँ पर C के जगह 13 चौके 52, 13 का 3 33 39, 13 चौका 52, 13 का 3 26 39 और 52। ठीक है, अब यहाँ से हम कर लेते हैं, कहता ये A का वैल्यू 26 और ये B और ये C, तो कहता A प्लस C यानी 26 प्लस 52 अब बटे कितना B का वैल्यू कितना 39। अब जोड़ लीजिए, छोड़ू 8 और 7 बटे 2, 18 का 8 बाकी रहा 1, 18 का 9 दूनी यहाँ से करते हैं ना, काट लेते हैं तो सॉरी कितना आया 7 और 8 बटे कितना 3 और 9, तो 9 दूनी 18 का 8 बाकी रहा 1, 18 के 8, उसके बाद 18 के 8 बाकी रहा 1, 3 छोड़ 1 7, ये कट जाएगा कितना मर्त में 2 मर्त में, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया है, 3:8:15 है और उसका लघुत्तम समावर्तक 8:2:8:0 है, तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए अगर इसका ये लघुत्तम उसका लघुत्तम समावर्तक 3 संख्या दे दिया गया है तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो 3x 8x और 15y दिया है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम इसका निकालिएगा 3x, इसको 8x तो लिख ही सकते हैं, 3 गुने 5 x लिख सकते हैं। तो इसका LCM निकालिएगा तो 3x, इसमें तो 8 होगा ही होगा और इसमें तो x सब में तो x कॉमन 8 तो होगा ही होगा और 3 तो हो ही गया, तो इसमें 5, तो 8 5 40 कितना हो गया 8 5 40 अचरतिया 12 120 और x इक्वल टू 8:2:8:0, तो 0 से 0 खत्म, 12 5 60 बरछक 72 12 5 60 बरछक 72 यानी 6 हो सकता है, ठीक ना 72 10 और 8 बड़ 96 बरनामा 8 होतल से 8 और 9 89, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी 2 अभाज्य संख्या है और a जो है बड़ा है b से, यदि उसका LCM जो है 2 9 इतना है तो a² माइनस b क्या होगा। कहता है a बड़ा होना चाहिए, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप इसका क्या कर लीजिए फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर से लगाइए, तो a और b LCM दिया है, फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने पर जो आएगा ये फैक्टर करने पर 11 गुना 19 आएगा। तो जो बड़ा है उसको a मान लीजिए, जो छोटा है इसे b मान लीजिए, तो 19 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं 11 होगा। यहाँ पर 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर से कर लेते हैं 9 9 81 8 9 9 18 18 2 20 जो 26 के 6 बाकी रहल 2 और 2 1 2 2 1 2 1 3 361 में से 11 घटा दो 0 5 3 350, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम लोग का ये क्या होता है समाप्त होता है 1 से लेकर के 83 तक के क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।